ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर का 9वां महीना यानी कि मार्गशीर्ष माह का प्रारंभ 16 नवंबर से हो चुकी है। मार्गशीर्ष को अगहन का महीना भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के नवंबर और दिसंबर में आता है। वैसे तो इस माह भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है, लेकिन अगहन के सभी गुरुवार को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ऐसे करने वाले जातकों को कभी धन संकट नहीं होता है, साथ ही सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू पंचांग के 12 महीनों में किसी न किसी देवी देवता की पूजा करने का विधान है, जैसे कि चैत्र में नवरात्र पर दुर्गा, बैसाख में अक्षय तृतीया पर परशुराम, जेठ में यमराज, सावित्री, आषाढ़ माह में जगन्नाथ, श्रावण में भोलेनाथ, भाद्रपद माह में गणेश पर्व, क्वार में पितृ और नवरात्र, कार्तिक में धनतेरस, गोवर्धन पूजा, देव दीपावली, अगहन में भैरव जयंती, लक्ष्मी पूजन, पौष में शाकंभरी जयंती, माघ में बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन, फाल्गुन में होलिका दहन, नृसिंह पूजन की महत्व है। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक मान्यता है कि अगहन माह में महालक्ष्मी को विधिवत आमंत्रित कर पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन और व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। माँ को आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार से लेकर पूजा घर तक चावल के आटे को घोलकर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह अंकित करना चाहिए। बुधवार की शाम माँ लक्ष्मी को आमंत्रण देने के पश्चात महिलाओं को गुरुवार सूर्य उदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। फिर व्रत रखने का संकल्प लेकर मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करें। दोपहर में चावल की खीर या चावल की चीला आदि का भोग लगाएं। इसके बाद शाम को पुनः पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर माँ की कृपा बनी रहती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गुरुवार व्रत कथा की। दोस्तों, भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसके इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ पे आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा
श्री महालक्ष्मी व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को भी श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे, उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपने कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपने माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी के व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा में भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले आई। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ। श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के ही बनाया और उसे परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसके बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए।
और गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर माँ लक्ष्मी जी की आरती गावे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुम्हें कौन इस दिन सेवत, तुम्हें कौन इस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्मानी, तुम ही हो जग माता। ओ मैया तुम ही हो जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। ओ मैया सुख संपत्ति पाता। जो कोई तुम्हें को ध्याता, जो कोई तुम्हें को ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम्हें पाताल निवासिनी, तुम ही सुभदाता। ओ मैया तुम ही हो सुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती हो, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। ओ मैया वस्त्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव, खाने पाने का वैभव, सब तुमसे ही आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, चिरोदधि जाता। ओ मैया चिरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता। ओ मैया जो कोई जन गाता, उरे आनंद समाता, उरे आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।